जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विमर्श का जो विषय है कि दिल्ली में सब कुछ तय हो गया और तय ऐसा हुआ कि एक ऐतिहासिक ग्राउंड बनने जा रहा है, रामलीला मैदान। और पूरे देश और विदेश के लोगों को इनवाइट किया गया है, देश के तमाम साधु संतों को इनवाइट किया गया है। मतलब वो प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो जाएगी जिसका कि 8 तारीख को रिजल्ट आने के बाद लोगों को इंतजार है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हु विल बी नेक्स्ट सीएम, हु विल होल्ड द लिगेसी ऑफ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन दिल्ली, और जो दिल्ली को डिलाइटेड करेगा, क्योंकि कांटों से भरा ताज है मगर मोदी जी हैं तो एवरीथिंग मुमकिन, नथिंग इम्पॉसिबल फॉर नरेंद्र मोदी। कि जो दुनिया के सबसे बड़े ऊंचाई पे वंदे भारत ट्रेन चलवा सकता है वो है नरेंद्र मोदी। जो धारा 370 हटा सकता है वो है नरेंद्र मोदी। जो 500 साल की तपस्या के बाद तिरपाल से उठाकर भव्य दिव्य राम मंदिर में स्थापित करता भगवान श्री राम को है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो दिल्ली को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिला है, जो कि अफवाहें और झूठों पे एक पूर्ण विराम लग गया। पूरे देश को लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को उठा के फेंक पाना बहुत कठिन है। इतना मुश्किल काम यमुना की सफाई नहीं है जितना मुश्किल काम था ऐसे बहुरूपियों को वहां से उखाड़ के फेंक पाना। मगर वो काम भी अब की बार नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया अपने कर गुजारियों से। बड़ी बड़ी डींगे मारना कि मोदी जी को तो दूसरा अवतार लेना पड़ेगा आम आदमी पार्टी जैसी शख्सियत को हराने के लिए। इस जन्म में तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी को ऐसा चट जाने वाला केजरीवाल दिल्ली के लिए हिरण्यकश्यप बन के पैदा हो गया था, मगर इतने जल्दी उसका समापन हो जाएगा, इतने आसानी से सरेंडर हो जाएगा। क्योंकि चुनाव में रोज एक नई घोषणाएं, मगर 2-3 मुद्दे ही अरविंद केजरीवाल पर बहुत भारी पड़े और उनके ऊपर नरेंद्र मोदी की गारंटी लागू हो गई। और लागू ऐसी हुई कि अभी शपथ ग्रहण हुआ नहीं कि लाश गिरी नहीं, काए काए करन लगे कि अभी तख्त सजा दो, ताज सजा दो,
गद्दारों का राज हटा दो। यमुना की सफाई में अत्याधुनिक मशीनें लगाकर पूरा कचरा निकालने का काम शुरू हो गया और गंगा आरती रोज भव्य दिव्य यमुना आरती गंगा आरती के तर्ज पर कभी माँ यमुना सोची भी नहीं रहेंगी कि ये तो माँ गंगा का पुत्र है, मगर माँ गंगा और माँ यमुना मतलब माँ और मौसी दोनों के शुद्धिकरण के लिए जो मोक्षदायिनी है, दुनिया को मोक्ष देती है, मगर खुद केजरीवाल के कलंकों से काली हो गई थी। अब जो फुल प्रूफ प्लान बना है कि 3 साल के अंदर जो चीफ सेक्रेटरी बड़े बड़े ऑफिसर रोज का उसका निरीक्षण कर रहे हैं, पल पल की खबर नरेंद्र मोदी जी को दी जा रही है और इधर ताज अभिषेक की तैयारी हो रही है, मगर बार बार बेचैन आम आदमी पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। और दूसरी बौखलाहट आम आदमी पार्टी की ये है कि न जाने कौन सा मुख्यमंत्री होगा और कितना खतरनाक होगा आम आदमी पार्टी के कैरियर के लिए, जो कि चुन चुन कर इनके काले कारनामों का हिसाब कराएगा। तो 20 तारीख की डेट आ गई और रामलीला मैदान गवाह बनेगा। एक बार रामलीला मैदान में केजरीवाल भी शपथ लिया था, बहुत सारे सपने दिखाया था दिल्ली वालों को, मगर सारे सपने अधूरे रह गए। एक भी सपना नहीं पूरा किया तो सिर्फ अपना चेहरा चमकाने की कोशिश की। उसको पता नहीं था कि उसको ये लगा कि मुल्ला की तरह ऐसा डुबकी मार के पानी पीऊंगा किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा गमन कराऊंगा कि मोबाइलें तोड़ के फेंक दो, कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं रहेगा। और मेरा चेहरा तो कट्टर ईमानदार पार्टी की छवि बना के रखे हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो पूरे दुनिया में कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता है, मगर उसके सारे दावे खोखले साबित हो गए और मोदी जी ने उसको वैसा ही फाड़ के फेंका जैसा हिरण्यकश्यप को भगवान श्री विष्णु ने नरसिंह रूप में फाड़ के फेंका था। और अब इसकी गूंज कहीं न कहीं कोलकाता तक पहुंच गई है और जिस रणनीति से आरएसएस उतर गया है वो 1 साल पहले ही पिच तैयार करेंगे, क्योंकि दिल्ली में 13% मुसलमान थे, मगर वहाँ पे 30% मुसलमान हैं। मगर मुसलमानों में जो वहावी, जो पसमानदा, जो छोटे कास्ट के मुसलमान हैं, जिसको फूटी आंख से भी बड़ी जात के शेख सैयद पसंद नहीं करते, उन लोगों की वोट पे बीजेपी और आरएसएस की पूरी नजर रहेगी। और ममता बनर्जी भी
केजरीवाल की तरह आत्म घमंड में लबालब भरी हुई है कि मैं तो लोकसभा में भी 22 सीट से 29 सीटें जीत ली है, तो मुझे तो कोई देखने की जरूरत नहीं। मगर भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त ममता बनर्जी, अब उसको कोई नहीं बचा सकता। तो दिल्ली में नए सरकार की गठन 20 तारीख को तय हो गया और कल बीजेपी विधायक दल का बैठक होगा, उसमें उनका नेता चुना जाएगा। मगर जिस हिसाब से मोदी की गारंटी यमुना में अत्याधुनिक मशीनें उतारी गई हैं कि जाग को ख़त्म किया जा रहा है, 4 चरणों में यमुना को एकदम प्यूरीफाई, नहाने धोने और पीने लायक पानी बना दी जाएगी। और जनता को उनके सपने पूरे होते दिख रहे हैं कि जो वादा किया उसे निभा रहे। देखते रहिए आप हमारा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।